हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चल है जी आप लोगों के? आई होप सो सब बहुत बढ़िया होंगे। और मैं उम्मीद करता हूं सर आप लोगों की प्रिपरेशंस सीए इंटर के लिए काफ़ी अच्छी चल रही होगी। सो 15th मई से सर आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो अब इट्स द हाई टाइम टू रिवाइज योर कोर्स। देखो, कोर्स कंप्लीट कर लिया या होने वाला है, वो सब बातें बात की हैं सर। जब तक आप प्रॉपर रिवीजन नहीं करोगे तब तक सर आपके एग्जाम में परफॉर्मेंस नहीं आएगी। अब ये जो टाइम है सर आपका आगे के जो 3 महीने हैं, मोटा मोटा 3 साढ़े 3 महीने जो है आपके पास, ये सर परफेक्ट आपको रिवीजन इस टाइम पे करनी पड़ेगी। अगर आपने इस टाइम पे अच्छे से रिवीजन नहीं किया तो सर एग्जाम में परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी। और अगर सर मान लो आपकी अभी तैयारी में बहुत परफेक्ट तरीके से तैयारी नहीं है, अगर आपकी ठीक ठाक से एवरेज तरीके से आप पढ़ाई करते आ रहे हो और अब आगे के 3 महीने आप रिवीजन में पूरी जान लगा देते हो, तो सर आप डेफिनेटली अपने एग्जाम क्लियर कर दोगे। ठीक, तो ये आपका सर बिल्कुल एक परफेक्ट टाइम है जिस टाइम पे आप बाहर भी निकल सकती है आपकी नैया और सर पीछे रह भी सकते हो। वो आपके ऊपर है कि सर आपको ये 3 महीने कैसे करने हैं। कई बार क्या होता है, हमारी तैयारी, हमने लेक्चर के टाइम पे बहुत अच्छे से तैयारी करी, हमने सारे लेक्चर प्रॉपरली देखे, हमने प्रॉपर नोट्स बना रखे, सारी चीजें करेंगे, सब कंटेंट हमारे पास तैयार है, और आगे के अब जो कमिंग 3 मंथ्स है हम उसमें रिविजन पे अच्छे से ध्यान नहीं देते। ठीक, तो सर सारी जो आपने तैयारी करी है वो सब बिल्कुल बेकार हो जाएगी आपकी। रिविजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट की। सीए एग्जाम्स में जो बच्चे रह जाते हैं, वो रहने का सबसे बड़ा कारण ही यही होता है कि सर रिवीजन प्रॉपर नहीं हो पाती। सीए कोर्स टफ नहीं है, सीए कोर्स मुश्किल नहीं है, बस क्या है सर यहाँ पर कोर्स कंटेंट ज्यादा है। कोर्स कंटेंट को संभालना वो एक चैलेंजिंग टास्क होता है कि सर आप किस तरीके से अपने कोर्स को संभालते हो, उसको किस तरीके से रिवाइज करते हो और कितना आप रिटेन करके चलते हो और एग्जाम में परफॉर्म करते हो। बस ये एक छोटी सी चीज अगर आप समझ जाओगे, अगर आप रिवीजन प्रॉपर तरीके से प्लान कर लोगे, तो समझ लेना सर आप सीए एग्जाम्स आराम से क्लियर कर लोगे। ठीक, अभी मैं इंटर की बात कर रहा हूँ सर, फाइनल के लिए वीडियो बनाऊंगा। खैर, इंटर की सर आपको रिवीजन किस तरीके से करनी है फॉर मे 22 एग्जाम्स। अब इस समय मेरे पास सर दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे। एक तो सर जो बोथ ग्रुप्स की तैयारी कर रहे हैं, जो बोथ ग्रुप्स की प्लानिंग कर रहे हैं फॉर मे 22, उनके लिए भी सर अभी ये प्लानिंग में डिस्कस करूंगा। और जिनका एक सिंगल ग्रुप है, जो ग्रुप 1 देने वाले हैं इन योर मे 22, उनकी भी प्लानिंग है। बहुत सारे बच्चे इस समय ऐसे भी होंगे सर जो सेकंड ग्रुप की तैयारी कर रहे होंगे सिर्फ मे, उन्होंने एक ग्रुप 1 अपना दिसंबर में दे दिया होगा। उनके लिए क्या है सर, जो मैं अभी सिंगल ग्रुप की प्लानिंग दूंगा ना, वो सर जो सेकंड ग्रुप वाले बच्चे हैं वो भी अप्लाई कर लेना। और रिजल्ट के बाद मैं एक और वीडियो लेके आऊंगा उन बच्चों के लिए सर जिनका मान लो अगर ग्रुप 1 क्लियर नहीं हो पाता, क्योंकि सर वो बहुत बड़ी चैलेंजिंग टास्क हो जाता है कि सर ग्रुप 1 भी रह गया और ग्रुप 2 भी हम कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है। उसके लिए मैं सर रिजल्ट के बाद वीडियो बनाऊंगा। अभी जो वीडियो चल रही है उसमें सर मैं उनकी बात करूंगा सर जो या तो ग्रुप 1 दे रहे हैं या ग्रुप 2, आप एज द केस में भी सिंगल ग्रुप दे रहे हैं इन मे 22 या बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं इन मे 22, दोनों की बातें डिस्कस होंगी एक एक करके। ठीक, आओ जी, तो प्लानिंग करते हैं सर एक एक करके। सबसे पहले बात अगर मैं करूं सिंगल ग्रुप की, जो बच्चा सिर्फ एक ग्रुप दे रहा है, सिंगल ग्रुप, सिंगल ग्रुप। अब यहां पर सर आपका ग्रुप 1 भी हो सकता है, ठीक, या फिर आपका ग्रुप 2 भी हो सकता है। ग्रुप 1 मतलब जिन्होंने जो फर्स्ट टाइम सर एक ही ग्रुप दे रहा है उनके लिए भी बात है यहाँ पर। और जो ग्रुप 2 में मतलब सर जिन्होंने दिसंबर में तो ग्रुप 1 दे दिया है, अब वो ग्रुप 2 की तैयारी कर रहा है और जिसको लगता है कि सर मैं पास कर जाऊंगा ग्रुप 1 और ग्रुप 2 कर रहा है, तो वो भी इस चीज को यूज करेगा। अगर मान लो सर जो बच्चा खाली ग्रुप 2 की तैयारी कर रहा है इस समय और उनका ग्रुप 1 जिन्होंने दिसंबर में दिया था वो रह जाता है किसी तरीके से, किसी भी रीजन की वजह से वो अटक जाता है, तो सर उसके लिए सेपरेट वीडियो अभी आएगी एग्जाम्स के रिजल्ट के बाद, उसके लिए वीडियो बनाई जाएगी। ठीक, आओ जी सर, अगर हमारा एक ही ग्रुप है तो हमें क्या करना है। सबसे पहले तो सर आपको अपना कोर्स कंप्लीट कर लेना है। मैं उम्मीद करता हूं सर काफी बच्चों का तो कोर्स कंप्लीट हो गया होगा, जो एक ही ग्रुप दे रहे हैं तो उनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका कोर्स कंप्लीट हो गया होगा। अगर नहीं भी हुआ है तो भी सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सर कोर्स कंप्लीशन की जो डेडलाइन रखो वो रखो सर 10 Feb। देखो, इससे ज्यादा अगर आप लेट करोगे कोर्स कंप्लीशन में तो सर आपकी रिवीजन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी। तो आपको 10 फरवरी तक अपना कोर्स को कंप्लीट कर लेना है, किसी भी हालत में सर आपको 10 फरवरी तक कोर्स कंप्लीट कर लेना है। ठीक, चाहे आपको सर ज्यादा टाइम देना पड़े, चाहे जैसे मर्जी करना पड़े, सर इस समय 10 फरवरी तक आपकी लास्ट डेट है। 10 फरवरी तक आप अपना कोर्स को कंप्लीट कर लो किसी भी हालत में। अगर आप लोग कर चुके हो या उससे पहले हो जाता है तो अच्छी बात है सर, आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। ठीक, ओके। अब आपको क्या करना है सर, 10 फरवरी के बाद अब आपके पास कितना टाइम बचेगा। देखो, अगर आप मोटा मोटा कैलकुलेट करते हो तो सर लगभग 15 से 20 दिन तो फरवरी के, तो मैं कहता हूं सर 15 से 20 डेज तो फेब के हो गए आपके। पूरा मार्च है, मार्च के 31 दिन,
अप्रैल के 30 दिन, और मई में भी सर आपको 15 दिन एक्स्ट्रा मिले हैं, तो 15 डेज ऑफ मई। तो अगर आप मोटा मोटा कैलकुलेट करते हो तो कितने दिन बनते हैं सर? ये लगभग आपके 3 महीने बनते हैं। तो इसलिए मैं सर इसको 3 महीने की प्लानिंग दे रहा हूँ। ये मोटा मोटा आपके 3 मंथ्स निकल के आ जाएंगे, थोड़ा ज्यादा ही होंगे, लेकिन हम कंजर्वेटिव होकर सोचेंगे तो 3 महीने आपके हैं। अब 3 महीने में, अब आपके ऊपर सर एक क्वेश्चन है कि सर 3 महीने में मैं करूं क्या, किस तरीके से परफॉर्मेंस अपनी दूं, किस तरीके से रिवीजन करूं। सर देखो, अगर आप 3 महीने ग्रुप 1 ही रिवाइज करते चले जाओगे, ठीक है, करना तो है ही, वो करते चले जाओ, लेकिन एक चीज सोचो कि सर आपको 3 महीने में, अभी 3 महीने का टाइम है, सिर्फ आपको ग्रुप 1 रिवाइज करना है, वो कोई बहुत बड़ी टास्क नहीं है, आराम से आप रिवीजन कर सकते हो। लेकिन एग्जाम के बाद सर आपके पास कितने महीने बचते हैं? मई में आपके एग्जाम होंगे, मान लो मई एंड तक खत्म होते हैं, उसके बाद आपका जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 5 महीने बचते हैं। क्या आपको लगता है 5 महीने में आप पूरा पूरा ग्रुप 2 कर लोगे कवर? उसकी क्लासेस भी लेनी है, 4 सब्जेक्ट हैं, उसकी क्लासेस भी देखनी है, उसको रिवाइज भी करना है, ठीक है। मैं ये मानता हूं कि सर ग्रुप 2 का जो कोर्स है वो एज कंपेयर टू ग्रुप 1 थोड़ा कम ही होता है, क्योंकि ग्रुप 2 में आपके 2 थ्योरेटिकल पेपर आते हैं, ऑडिट और ईआईएस, ठीक। तो ग्रुप 2 का कोर्स जो है वो कंपैरेटिवली ग्रुप 1 से थोड़ा सा कम होता है। मतलब ग्रुप 1 का मैं 80% कह सकता हूं, 80-85% ग्रुप 2 का कोर्स होता है, लेकिन फिर भी 5 महीने के अंदर अंदर आपको ग्रुप 2 पूरा कवर भी करना है, रिवाइज भी करना है। तो सर ये अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। इस वजह से सर कई बार बच्चा ग्रुप 2 को क्लियर करने में बहुत टाइम लगा देता है। तो यहां पर मैं आपको ये एडवाइस करूंगा, सर आपको एक पेपर ग्रुप 2 का जरूर उठा लेना चाहिए इस टाइम पे। सर इस समय हम एक नया सब्जेक्ट शुरू करें, यस सर, आपको एक पेपर, ज्यादा नहीं कह रहा, सिर्फ और सिर्फ एक पेपर आपको ग्रुप 2 का उठा लेना चाहिए, और उसको कवर करो, और कवर इस तरीके से करो कि सर आप उसमें एग्जाम्शन ले आओ। आप उसमें क्या ले आओ सर? एग्जाम्शन ले आओ। देखो, तैयारी तो एग्जाम्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से करो। अगर नहीं आती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि सर मैं एग्जाम्शन नहीं ला पाऊंगा, कोई बात नहीं, आप एटलीस्ट उस सब्जेक्ट को खत्म तो कर लो। खत्म करने से क्या होगा सर, आगे जाके आपका बर्डन कम हो जाएगा। फिर आपको 5 महीने में सिर्फ और सिर्फ 3 पेपर पढ़ने हैं, एक पेपर आप पहले पढ़ चुके हो, और रिवीजन करनी है सर, आपका क्लियर श्योर शॉट आपका अगले टाइम में ग्रुप 2 क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा ना इंटरमीडिएट में क्या करना होता है, आपको थोड़ी प्लानिंग करनी होती है, थोड़ी स्ट्रेटजी करनी होती है। तो यहां पर मैं आपको ये एडवाइस दूंगा, आपको स्टार्ट विद 1 सब्जेक्ट ऑफ ग्रुप 2। ग्रुप 2 का सर एक पेपर पकड़ लो। सर कौन सा पेपर पकड़े, ये क्वेश्चन आता है, सर कौन सा पेपर पकड़े, ठीक है। यहां पर सर मैं आपको प्रैक्टिकल पेपर की बात करूंगा, थ्योरी मत पकड़ना। थ्योरी इस समय आपको थोड़ी सी बोरिंग लग सकती है, मन भी नहीं करेगा थ्योरी पढ़ने का। प्रैक्टिकल पेपर पकड़ लो। 2 प्रैक्टिकल है सर आपके, एक है सर आपका एडवांस अकाउंट्स, और एक है सर आपका एफएमईको। ये दोनों में से कोई भी एक पेपर आप प्रैक्टिकल पकड़ लो जिसमें आप एग्जाम्शन लेके आओगे। मुझसे पूछोगे तो सर एडवांस अकाउंट्स, एफएमईको, दोनों में ही एग्जाम्शन आ सकती है। मैं कौन सा पढ़ाता हूं ये आपको पता ही है सर, मैं एडवांस अकाउंट्स का पेपर पढ़ाता हूं, ठीक। तो आप एडवांस अकाउंट्स पकड़ना चाहते हो एडवांस अकाउंट्स पकड़ लो, एफएमईको पकड़ना चाहते हो एफएमईको पकड़ लो। दोनों में से कोई भी एक पेपर आप पकड़ के चल सकते हो, ठीक है जी। अब इसको करना क्या है सर, इन दोनों में से कोई भी एक पकड़ना, 2 मत पकड़ना, सिर्फ एक पकड़ना, ठीक। यहां पर आपको 3 घंटे देने हैं, 3 आवर्स पर डे, 3 आवर्स पर डे फॉर नेक्स्ट 60 डेज। अगले 60 दिन तक, अगले 60 दिन तक आप दिन में 3 घंटे इसी पेपर के ऊपर दे दो। अगले 60 दिन तक आप दिन में 3 घंटे इसी पेपर के ऊपर दे दो। ऐसे आपका सर 180 आवर्स में ये सब्जेक्ट आपका कंप्लीट तो होगा ही होगा, प्लस आप एक बार इसे रिवाइज भी कर जाओगे। मान लो 2-2 घंटे के लेक्चर है, लेट्स से आपने मेरा कोर्स बाय करा, तो मेरा ऑन एन एवरेज 120-130 आवर्स के बीच में सिलेबस रहता है एडवांस अकाउंट्स का। तो आपने क्या करा सर, आपने इसको 2-2 घंटे के लेक्चर देख के इस लेक्चर को तो कंप्लीट कर ही लिया, प्लस 1-1 घंटा आप इसकी रिवीजन भी करो, डेली के डेली बेसिस पे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उन क्वेश्चंस का होमवर्क भी प्रैक्टिस करो। तो सर नाना करते हुए आपका 180 आवर्स में आराम से ये कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। इससे क्या होगा सर, आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि मेरा ग्रुप 2 का भी एक पेपर तैयार हो गया। और अगर आपने ज्यादा बहुत अच्छे से तैयार कर लिया तो आराम से सर आप इस पेपर में एग्जाम्शन लाके इसे अगली बारी में एग्जाम्प्ट कर सकते हो। बस आपको एग्जाम्शन के लिए कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है कि आपको बाकी के 3 पेपर में बैठना पड़ेगा। और एडवांस अकाउंट से आपको फायदा ये हो जाएगा, अगर आप एडवांस अकाउंट्स ले लेते हो तो पहला पेपर होता है, एग्जाम्शन के लिए तैयार करो, उसके बाद सर आप बिल्कुल फ्री हो, सिर्फ आपको अपनी अटेंडेंस लगा के आनी है, जो कुछ समझ में आएगा वो लिख के आना है, बस आपको अटेंडेंस लगा के आनी है। एफएमईको में थोड़ी सी बस ये दिक्कत आ जाती है कि सर पहले 3 पेपर में आपको टाइम खराब करना पड़ेगा, फिर आखिरी पेपर आपका एफएमईको रहेगा। तो उसको पॉजिटिव भी ले सकते हो कि सर बीच में आपको काफी सारा गैप मिलेगा एफएमईको पढ़ने का, वो भी कर सकते हो। तो दोनों में से सर कोई भी एक पेपर उठा लो और उसको कोशिश करो एग्जाम्शन के लिए तैयार करने की, ठीक। ये आपको ग्रुप 2 के साथ करना है, ये सिर्फ मैं सिंगल ग्रुप वाले के लिए बता रहा हूं ऑब्वियसली, ठीक।
ये तो बात है कि सर ठीक है हम 3 महीने में एक ग्रुप 2 का पेपर उठा लेंगे। अब आता है सर फॉर ग्रुप 1। ग्रुप 1 के लिए सर मेरे को किस तरीके से रिवीजन अपनी प्लान करके चलनी है। आइए जी, ग्रुप 1 की अगर मैं बात करूं तो सर आपको क्या करना है, आपको 2 सब्जेक्ट्स उठाने हैं। आपको 2 सब्जेक्ट्स उठाने हैं एक डे में, 2 सब्जेक्ट्स पर डे फॉर नेक्स्ट 15 डेज। ये सर आपकी पहली रिवीजन है, रिवीजन फर्स्ट रिवीजन है, जिसे मैं फास्ट रिवीजन के नाम से बोलूंगा, फास्ट रिवीजन। यहां पर आपको क्या करना है सर, एक दिन में 2 पेपर उठाने हैं। कॉम्बिनेशन क्या बिठाओगे सर, थ्योरी प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल और थ्योरी करके आप बिठा लेना, यानी कि कॉम्बिनेशन बना सकते हो आप सर अकाउंट्स प्लस लॉ और कॉस्ट प्लस टैक्स। थ्योरी प्रैक्टिकल से थोड़ा सा फायदा आपको ये मिल जाता है कि सर एक थ्योरी होगी एक प्रैक्टिकल होगी, आराम से पढ़ लोगे। एक ही दिन में अगर थ्योरी ले लोगे, प्रैक्टिकल ले लोगे तो भी मजा नहीं आएगा। अब वो आपके ऊपर है। कुछ बच्चे सर सुबह सुबह थ्योरी प्रेफर करते हैं, वो सुबह सुबह थ्योरी पढ़ सकते हैं, इवनिंग के टाइम में प्रैक्टिकल कर सकते हैं। कुछ बच्चे सर उठते ही प्रैक्टिकल करना पसंद करते हैं, तो सुबह प्रैक्टिकल कर लो, बाद में थ्योरी कर लो। वो डिपेंड आपके करता है कैसे आप पढ़ रहे हो, ठीक। और डेली आपको क्या करना है सर, यहां पर 4-4 घंटे देने हैं, 4-4 घंटे का स्लॉट निकाल के चलना है। देखो 3 घंटे तो आपने रिजर्व कर रखे हैं किसके लिए, अपने ग्रुप 2 के एक सब्जेक्ट के लिए, और 4-4 घंटे आप यहां पर लेकर चल रहे हो। 4, 4.5 जितना भी आप डिवोट कर पाओ, 4 से 5 घंटे के बीच में आप डिवोट कर सकते हो। तो 4 घंटे आपने प्रैक्टिकल को दे दिया और अगले 4 घंटे आपने थ्योरी को दे दिया। देखो यहां पर मैं ना टाइम वाइज प्लानिंग नहीं बनवा सकता आपसे कि सुबह इतने बजे उठो, इस टाइम पे ये करो, उस टाइम पे वो करो। वो सब चीजें कस्टमाइज है, वो आपके ऊपर है, क्योंकि वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। कुछ बच्चा मॉर्निंग में पढ़ना प्रेफर करता है, कुछ बच्चा लेट नाइट पढ़ना प्रेफर करता है। वो आपके ऊपर है कि आप किस टाइम पे, जिस टाइम पे आप कंफर्टेबल हो, जिस टाइम पे आप पढ़ सकते हो उस टाइम पे पढ़ो। कई बार क्या होता है हम टाइम ऐसा चूज कर लेते हैं जिस टाइम पे हम बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस में होते हैं। जैसे अगर हम मुझसे बात करो तो मेरे को सर शाम को 7 बजे से लेकर 9 बजे तक मेरे लिए बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन वाला पीरियड होता है। तो मैं उस टाइम पे सर कभी भी कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं करता। शाम को 7 से 9 बजे तक मेरा बहुत डिस्ट्रैक्शन वाला पीरियड रहता है, तो मैं कभी भी शाम को 7 से 9 के बीच में कोई इंपॉर्टेंट काम करता ही नहीं हूं। उस टाइम को मैं बिल्कुल फ्री मानता हूं। उसमें सर जितना भी मेरे को बेफिजूल के काम होते हैं ना, वो सारे काम मैं उस टाइम पे करता हूं, ठीक। हाँ 9 बजे के बाद मैं थोड़ा सा अपना कंसंट्रेशन बना लेता हूं, तो मैं उसके बाद अपना काम कर सकता हूं, या 7 बजे से पहले पहले मेरे को जितने निपटाने होते हैं मैं उतने काम निपटा लेता हूं। तो जो टाइम आपको लगता है ना कि इस टाइम पे बहुत डिस्टर्बेंस है, उस टाइम पे सर कभी भी आपको पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। बेटर रहेगा सर उस टाइम पे आप सो जाओ या रेस्ट करो, सो दैट वो आपका टाइम जो होता है ना वो खराब ना हो, ठीक। तो वो आपके ऊपर है सर, आप कैसे टाइम बनाना चाहते हो वो आपके ऊपर है। लेकिन हाँ 4 घंटे प्रैक्टिकल, 4 घंटे थ्योरी, 4 घंटे प्रैक्टिकल, 4 घंटे थ्योरी। अगले 15 दिन तक आपको 2 सब्जेक्ट खत्म कर लेने हैं, ठीक। 15 इंटू 4 देखोगे तो 60 आवर्स आपको पर सब्जेक्ट मिल रहे हैं। आराम से सर 60 आवर्स में आप एक सब्जेक्ट को आराम से रिवाइज कर सकते हो, ठीक। तो 15 दिन तक आप सर 2-2 सब्जेक्ट लेके चलोगे। सर पहले 15 दिन ये करे, अगले 15 दिन आपने अगले 2 सब्जेक्ट कर लिए, ठीक, ओके। और 3 घंटे आप ग्रुप 2 का सब्जेक्ट तो चला ही रहे हो, तो टोटल मिला के देखो तो 11 घंटे बनते हैं। और 11 घंटे निकालना सर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इवन आपको इससे ज्यादा ही निकालना चाहिए। अगर कोई 4-4 घंटे की बजाय 5-5 घंटे देना चाहे, जिसको लगता है कि सर मेरे को थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है पढ़ने में, ज्यादा टाइम लगता है सर चीजें करने में, तो आप 5-5 घंटे भी दे सकते हो। तो ये मैंने आपको विंडो ओपन दे रखी है, आपके ऊपर है सर। मिनिमम 11 घंटे हैं, उससे ऊपर सर जितना आप बढ़ा सकते हो उतना बढ़ा लेना, ठीक। वो आपके ऊपर है। कभी आप 12 घंटे पढ़ रहे हो, कभी आप 13 घंटे भी पढ़ रहे हो, लेकिन 11 से कम किसी भी दिन कोशिश करना है सर 11 से कम ना हो, अनलेस सर कोई बहुत ज्यादा मजबूरी वाली बात हो, वो अलग चीज है, ठीक है जी। वैसे भी मैंने सर हर चीज को ना मैक्सिमम साइड पर लेके चला है, तो इनकेस अगर आपका एक आध दिन बीच में खराब भी हो जाएगा तो कोई आपको दिक्कत वाली बात आएगी नहीं, ठीक। तो ये सारा काम, ये फर्स्ट रिवीजन आपकी, इसको आप कंप्लीट करोगे कब तक, ये सारी चीजें आपको सर कंप्लीट कर लेनी है मैक्सिमम बाय 10th ऑफ मार्च तक। 10 मार्च तक आपको ये फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट कर लेनी चाहिए, ओके। सर इस टाइम पे हमें करना क्या चाहिए, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर फर्स्ट रिवीजन में मैं क्या क्या करूं। देखो सर यहां पर आपको सर कॉन्सेप्ट्स तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, कॉन्सेप्ट से सर बिल्कुल भागोगे नहीं, कॉन्सेप्ट करोगे ही करोगे। खासकर सर प्रैक्टिकल पेपर में बच्चा क्या करता है, बच्चा ना क्वेश्चंस पे लगा रह जाता है। जैसे अगर मैं अकाउंट्स की बात करूं तो अकाउंट्स में बच्चा क्या करता है, क्वेश्चंस करता रहेगा, ठीक। खाली क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होगा, जब तक आप सर उसके कॉन्सेप्ट में नहीं जाओगे तब तक कोई फायदा नहीं होगा। इस बार का पेपर उठा लो सर, इस बार का पेपर जिन्होंने सिर्फ क्वेश्चंस देखे उनके लिए सर पेपर टफ होगा, लेकिन जिन्होंने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से चीजें पढ़ी थी उनके लिए पेपर बड़ा
सही लेवल का होगा, क्योंकि पेपर आया ही पूरा कॉन्सेप्चुअल था। तो प्लीज आपको कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ध्यान देखना है, हर चीज के फंडे पकड़ लो। जितने आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी होगी सर, क्वेश्चन कुछ नहीं होते, क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे आपके। ठीक, तो कॉन्सेप्ट्स पकड़ने हैं आपको, प्लस जहां से भी आपने क्लासेस ले रखी है सर उसकी बुक आप जरूर करोगे। हम क्या करते हैं सर, हम इस बुक को इग्नोर कर देते हैं, हम आईसीआई के स्टडी मैट को उठा लेते हैं। ठीक है, आईसीआई का स्टडी मैट जरूर उठाना है, लेकिन ये बुक भी करो सर। जिन भी टीचर से आप पढ़ रहे हो सर, उन्होंने बड़ी मेहनत से बुक बनाई होती है, और बेकार की चीजें नहीं होंगी सर, काफी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, तो आपको जरूर इसमें कर लेनी चाहिए। ठीक, हालांकि टीचर जरूर कोर्स क्लासेस करते करते आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई देते हैं, तो वो आपको काफी हेल्प करेंगी। नहीं भी बताइए तो कोई दिक्कत नहीं सर, कोशिश करना बुक करोगे आप। ठीक, आईसीएआई का स्टडी मटेरियल जरूर देखोगे सर। वैसे तो आपने जहां से क्लासेस ले रखी हैं उस बुक में आईसीएआई के मोस्टली क्वेश्चन कवर होंगे ही होंगे। मेरी बुक की बात करोगे सर, मेरी बुक में मोस्टली क्वेश्चन आईसीएआई के कवर है ही हैं। फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि सर आईसीएआई का स्टडी मैट रेफर कर लेना फॉर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। कई बार क्या होता है ना, एक आध क्वेश्चन रह जाता है, तो वो भी आपका नहीं रहना चाहिए, तो इसलिए आईसीएआई स्टडी मटेरियल्स कर लेना साथ साथ। प्लस पास्ट 4 आरटीपीज, पिछले 4 आरटीपीज जरूर सॉल्व कर दिए आपको, और पास्ट 4 एग्जाम क्वेश्चंस। ठीक, पिछले 4 से 5 आरटीपीस और पिछले 4 से 5, मतलब 4 की बजाय 4 से 5, 5 भी ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 4 तो होनी चाहिए। तो पिछली 4 आरटीपीस, पिछले 4 आपके एग्जाम क्वेश्चंस, ये आपको सर पहली रिवीजन में करना है। क्या सर सारी चीजें हमें हाथ से सॉल्व करनी चाहिए? देखो, हाथ से सॉल्व करने लोगे तो टाइम तो ज्यादा लगेगा। ठीक, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि जितने मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो उतने कर लेना। कई बार आपको ना सेम से क्वेश्चन लगेंगे कि भाई ये क्वेश्चन तो मैं एक बार देख चुका, तो क्या मैं दोबारा उसी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करूं, तो उसको आप इग्नोर कर सकते हो, लेकिन देखना सारे क्वेश्चन। ऑडिट टेक्निक अप्लाई कर लो, लेकिन देखोगे सारे क्वेश्चन। मतलब ये लगा लो कि अगर आपकी बुक में 20 क्वेश्चन है, तो 20 में से सर 10 से 12 क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, और बाकी 8 से 10 क्वेश्चन आप देख लेना, लेकिन 20 के 20 क्वेश्चन आपकी नजरों से निकल जाने चाहिए। एक बार यहां से सर आपने देख लिए, तो सर बाद में आप समझ लेना आपको टाइम नहीं मिलेगा। यहां छोड़ दोगे तो, यहां कंजूसी करोगे तो बाद में जाके दिक्कत आएगी, फिर आपको एग्जाम में कोई नया अजीब सा क्वेश्चन दिखेगा। ठीक, अजीब कुछ नहीं होता, कोई नई चीज नहीं होती, इन्हीं में से घूम फिर के सर, इन्हीं में से फिगर चेंज करके एक आध पॉइंट एक्स्ट्रा डाल के एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है जी, तो आपको ये सब चीजें अच्छे से कवर करनी है। और इसमें एक पॉइंट और करना, इसमें ना मार्क सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब क्या है कि जब भी आप ये चीजें सॉल्व कर रहे हो, तो आपको जो भी क्वेश्चन ट्रिकी लगता है उन ट्रिकी क्वेश्चंस को मार्क कर लेना। अब ये सर ट्रिकीनेस या इंपॉर्टेंस वगैरह ये सब चीजें हम कैसे डिसाइड करें? सर जहां आप अटक जाओ वो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं है सर एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा, इंपॉर्टेंट का मतलब यहां पर ये है कि सर आपको कौन सी चीज दिक्कत दे रही है। मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको लगता है कि सर इस क्वेश्चन में मैं अटक गया, ये मेरे से एक ही बारी में बना नहीं, यहां पर मैं कुछ गलती कर रहा हूं, तो उसको मार्क कर लो फॉर नेक्स्ट रिवीजन ऑल्सो। आपके लिए सर कोई चीज इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी और स्टूडेंट के लिए वो चीज ना हो, तो यहां पर सर आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। जिस चीज में अटक रहे हो उसको मार्क कर लो फॉर नेक्स्ट रिवीजन, क्योंकि वो चीज जितनी बार आप देखोगे उतनी चीज आपकी वो पक्की हो जाएगी, एग्जाम में गलती नहीं होगी फिर। ठीक, अच्छा, इन सब चीजों को समेटने के लिए आपको क्या करना चाहिए सर? एक ना चेकलिस्ट बनाओ, ये सब चीजें ध्यान देना सर, चेकलिस्ट। हाँ जी, बोथ ग्रुप्स वाले बच्चे भी सुनते चले जाना, बीच में भागना नहीं है आपको वीडियो से, बोथ ग्रुप्स वाले भी सुन लो, ये सब चीजें आपके भी काम आने वाली है, अभी आपके लिए आऊंगा। ठीक, चेकलिस्ट आपको किस तरीके से बनानी है? जो भी सब्जेक्ट उठाते हो ना, उसका सर सबसे पहले आपको यहां पर कंटेंट लिखना है। कई बार तो बच्चों को यही नहीं पता होता सर मेरे कोर्स में क्या क्या है, ऐसी हो जाती है दिक्कतें। कई बार लगता है कि सर ये चीज है या नहीं है। आपको यहां पर ना सारे कंटेंट लिख लेने हैं, सारे टॉपिक्स लिख लेने हैं, टॉपिक्स का आपने नाम लिखे। लेट से अगर मैं अकाउंट्स की बात करूं तो आपने लिखा सर इंश्योरेंस क्लेम, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, हायर परचेज, डिपार्टमेंटल, ब्रांच, ये सारी चीजें ना आपने टॉपिक वाइज लिख लिया। और जो भी चीजें मैंने आपको यहां पर बोली है, उसके लिए एक चेकलिस्ट बना लो। एक्सेल में बनाना चाहो एक्सेल में बना लो, पेन पेपर से बनाना चाहो पेन पेपर से बना लो। कि बुक लिख दिया आपने, आईसीआई स्टडी मटेरियल लिख दिया आपने। ठीक, उसके बाद आरटीपी, पिछले 4 आरटीपी के नाम लिख दे कि भाई पिछले 4 आरटीपी जुलाई 21, दिसंबर 21, ऐसी सर पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस। मतलब ऐसे करके ना एक लिस्ट तैयार हो जाएगी कि भाई मेरे को क्या क्या चीजें कवर करनी है। और जो भी चैप्टर उठा रहे हो उसके साथ टिक लगाते चलोगे सर मेरा क्या क्या कवर हो गया। जितनी चीजें भरते चले जाओगे ना, ये चेकलिस्ट आप जितनी फिल करोगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। इसको देख देख के सर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। ठीक, मतलब आपके 4 पेपर है तो ये चेकलिस्ट ही बनाकर प्रिंट आउट, अच्छा सा प्रिंट आउट निकालकर अपनी स्टडी टेबल के सामने लगा लो, ताकि डेली आप सुबह उठोगे और चीजों को देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ मैं कहां पर हूं,
क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम पढ़ाई में इतना घुस जाते हैं, कोर्स कंटेंट ज्यादा होता है सर, हम इतनी डेप्थ में चले जाते हैं, बाद में हम यही भूल जाते हैं कि हम कहां पर हैं और हम क्या कर रहे थे, कितना टाइम बचा है। ठीक, तो वो चेकलिस्ट ना आपको बार बार याद दिलाती रहेगी कि भाई आप किस सिचुएशन पे हो, कितना टाइम बचा है, तो वो फिर अब ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। तो ये चेकलिस्ट बनाओ, मैं बनाता था अपने टाइम पे सर, मुझे काफी काम आई ये चीजें। ठीक, ऐसे चेकलिस्ट बनाओ और उसको फिल करते चले जाओ। ठीक, तो ये आपकी जो फर्स्ट रिवीजन है ये आपकी 10th मार्च तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। ओके, नाउ कम टू योर सेकंड रिवीजन। सेकंड रिवीजन अब आप स्टार्ट करोगे, रिवीजन 2। इसको मैं सुपर फास्ट बोल दूंगा, सुपर फास्ट है ये। इसमें आपको क्या करना है सर, इसमें आपको ऑब्वियसली सर, इसमें आपको सर टाइम कम लगेगा, तो इसमें आप 10 डेज निकालोगे इनटू 2 सब्जेक्ट्स पर डे। यहां पर आप 10-10 दिन का ब्लॉक बनाओगे। ठीक, ध्यान रहे ग्रुप 2 वाला सब्जेक्ट चल ही रहा है, ग्रुप 2 वाला सब्जेक्ट चल रहा है, जितनी जल्दी उसको खत्म करोगे, वो तो डेली 3-3 घंटे चल रहा है, उसको तो सर मैंने बिल्कुल सेपरेट कर रखा है। वो आप फिक्स कर लो कि सुबह उठते ही करना है या रात को करना है, वो आपके ऊपर है कि भाई मतलब पहला स्लॉट रखना है या लास्ट स्लॉट रखना है, वो आपके ऊपर है, लेकिन उसके 3 घंटे आपने फिक्स कर रखे हैं। ठीक, हो जाएगा सर, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी आपको। 10 डेज निकालो सर, 2 सब्जेक्ट्स पर डे। ठीक, कॉम्बिनेशन वही बना ले सर, प्रैक्टिकल और थ्योरी वाला, कि सर अकाउंट्स प्लस लॉ, कॉस्ट प्लस टैक्स। ठीक है जी, यहां पर क्या करोगे सर, यहां पर देखो कॉन्सेप्ट्स तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, सेम चीज आगे सर, कॉन्सेप्ट्स तो पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, प्लस जो ऊपर आपने चीजें करी थी उनमें मार्क्ड क्वेश्चन, उनमें मार्क्ड क्वेश्चंस, जो ऊपर आपने चीजें करी थी ना, आपकी बुक हो गई, आईसीआई का स्टडी मैट हो गया, आरटीपी हो गया, एग्जाम क्वेश्चंस हो गए, इनमें जो जो भी क्वेश्चन आप ट्रिकी मार्क करे हैं, उन ट्रिकी क्वेश्चंस को यहां पर देखोगे अलोंग विद द कॉन्सेप्ट्स। ये आपकी सेकंड डिवीजन है, इससे चीजें आप और पक्की कर रहे हो अपनी, इससे चीजें आप और पक्की कर लोगे। ठीक है जी, तो ये आपकी सर सेकंड डिवीजन है, यहां पर आप सेकंड डिवीजन पे ध्यान दे सकते हो। उसके बाद फिर आती है आपकी सर रिवीजन नंबर थर्ड रिवीजन, जिसको आप बोलोगे फाइनल रिवीजन, फाइनल रिवीजन। अच्छा सर, ये जो सेकंड रिवीजन है इसको कंप्लीट करने में कितने दिन लगेंगे सर, इसको कंप्लीट करने में आपको 20 दिन लगेंगे, तो ये आपका मार्च एंड तक कंप्लीट हो जाएगा, मतलब 31 मार्च तक इसको आप खत्म कर लोगे। कि भाई देखो 10 मार्च तक तो आपने यही कंप्लीट करा था, अगले 20 दिन लगा लो, तो सर मैं मान के चलता हूं 31 मार्च तक आप इसको खत्म कर लोगे, एक आध दिन ऊपर नीचे चल जाएगा, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, फिर आपका आता है सर फाइनल रिवीजन। फाइनल रिवीजन में क्या करोगे सर, फाइनल रिवीजन में आपको अब यहां पर फाइनल रिवीजन करने से पहले भाई मार्च तक आपका एडवांस अकाउंट्स भी खत्म हो गया होगा, मतलब ग्रुप 2 का सब्जेक्ट भी खत्म हो गया होगा। अब आपको सर फाइनल रिवीजन में उसको भी इंक्लूड कर लेना है। यहां पर सर आप डिसाइड भी करोगे कि भाई आपको ग्रुप 2 का पेपर देना भी है या नहीं देना, देना भी है या नहीं देना। अगर तो आप शुरू से मेरी बातों के अकॉर्डिंग शुरू से काम करते हुए चले जाओगे, तो सर आप जरूर इस ग्रुप 2 का पेपर एग्जामिनेशन के लिए तैयार कर लोगे। बाकी अगर आपने बीच में अब चीटिंग करी होगी, तो सर फिर हो सकता है आप बीच में उसको छोड़ भी दो। ठीक, बाकी कोई बात नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे हिसाब से सर आपको देना चाहिए, दोगे तो सर एग्जामिनेशन आ सकती है। ठीक, तो यहां पर फाइनल रिवीजन में मैं आपको अब 4 सब्जेक्ट नहीं बोल रहा, मैं आपको बोलूंगा 5 सब्जेक्ट्स हैं आपके पास। सब 5 सब्जेक्ट्स कहते हैं कैसे, 4 सब्जेक्ट तो ग्रुप 1 के है ही हैं, प्लस एक आपने ग्रुप 2 का भी ऐड कर लिया, तो 5 सब्जेक्ट्स इनटू 5 डेज पर सब्जेक्ट। अब यहां पर आपको 2-2 सब्जेक्ट लेने की जरूरत नहीं है, यहां पर आप क्या करो सर, एक एक सब्जेक्ट उठाओ और 5 दिन तक लगातार वो सब्जेक्ट पढ़ना है आपको। 5 दिन तक आपको क्या करना है सर, लगातार वो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, तो कुल मिला के आपको 25 डेज का टाइम लग जाएगा। ठीक, 25 डेज का आपको टाइम लग जाएगा, तो मोटा मोटा मैं लेकर चलता हूं सर, आपको पूरा अप्रैल ही लग जाएगा, अप्रैल एंड तक आप इसको खत्म करोगे। ठीक, बाकी आप शुरू से कंसिस्टेंटली करते आ रहे हो तो सर जल्दी कंप्लीट कर लोगे, नहीं तो अप्रैल एंड तक आप इसको खत्म कर लोगे, क्योंकि 5 × 5 25 दिन बनते हैं। ठीक, तो 25 दिन में आप इसको कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, अब यहां पर आप क्या करोगे सर, इस टाइम पे मेरे को क्या करना है, इस टाइम पे सर अगेन कॉन्सेप्ट्स तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। देखो 5 दिन बहुत होते हैं, एक सब्जेक्ट को 5 दिन देना काफी होता है, तो कॉन्सेप्ट्स तो आप करोगे ही करोगे, प्लस यहां पर अगेन यहां पर जो आपने क्वेश्चन को मार्क किया था उसमें से फिर दोबारा अगर आपको कोई ट्रिकी लगता है, फिर दोबारा अगर आपको कोई ट्रिकी लगता है, तो वो दोबारा स्टार मार्क वाले क्वेश्चंस आप यहां देखोगे, वो दोबारा स्टार मार्क वाले क्वेश्चन आप यहां देखोगे। प्लस आप कोई मैराथन देखना चाहो, आप कोई मैराथन लेक्चर वगैरह देखना चाहो, कोई रिवीजन लेक्चर, रिवीजन सीरीज वगैरह देखना चाहो, तो वो देख सकते हो। देखो
मैराथन देखोगे तो ज्यादा बेटर रहता है। दो चीजें चलती है ना आजकल, रिवीजन लेक्चर्स चलते हैं, ठीक, टॉपिक वाइज रिवीजन चलते हैं या मैराथन चलते हैं, वो आपके ऊपर है। अगर आप टॉपिक वाइज देखना चाहते हो तो सर पहले से ही शुरू कर देना, ठीक। बाकी अगर आप मैराथन देखना चाहते हो तो सर ये वाला मंथ जो होता है वो बेस्ट होता है मैराथन के लिए, कि एक दिन आपने फुल फ्लैश निकाल लिया, भाई मैराथन थोड़ी लंबी होती है, ठीक, मैं भी बनाने की कोशिश कर रहा हूं इस बार, ठीक। तो मैराथन लंबी होगी तो पूरी मैराथन आप यहां पर देख सकते हो। प्लस सर आपको टेस्ट जरूर देने हैं, टेस्ट सीरीज। अगर आपके कोई टॉपिक वाइज टेस्ट है आपके पास तो वो टॉपिक वाइज टेस्ट दे सकते हो, नहीं तो फुल कोर्स टेस्ट दे दो, लेकिन टेस्ट जरूर दोगे आप यहां पर, ठीक। और उसके बाद जो सर आपका अप्रैल का मंथ बचेगा, जो आपका सर अप्रैल के 15 डेज बचेंगे, उस 15 डेज में से सर 3 दिन जो है वो आपको सर रिजर्व कर लेने हैं फॉर फर्स्ट पेपर, यानी कि 12, 13 और 14, ये 12, 13, 14, ये 3 दिन सर आप बिल्कुल सिर्फ अकाउंट्स को ही दोगे 3 दिन। 11 तारीख तक, 11 अप्रैल तक आप क्या करोगे सर, यहां से यहां तक ये जो टाइम पीरियड है आपका, इसमें सर ओनली मॉक टेस्ट, ओनली मॉक टेस्ट। मतलब एक एक सब्जेक्ट उठाओ, क्योंकि 4 ही पेपर है तो एक एक सब्जेक्ट को 2-2 दिन में कवर करो, मॉक टेस्ट दो, फिर अगले सब्जेक्ट को 2 दिन में कवर करो, मॉक टेस्ट दो। इस तरीके से सर आप ग्रुप 1 को बड़ी आराम से यहां पर क्लियर कर सकते हो। दिस इज द परफेक्ट प्लानिंग जो आप अभी से लग सकते हो। इसमें मैंने आपको सर इतना भी टाइम दे दिया कि अगर आपका कोर्स पूरा नहीं हुआ है तो पहले कोर्स भी पूरा कर लो, उसके बाद भी आप ये लगा लो सर कितनी रिवीजन होगी आपकी, एक रिवीजन ये होगी, उसके बाद आपकी एक ये रिवीजन होगी, एक ये रिवीजन होगी, 3, और जो आप मॉक टेस्ट वाली है वो भी एक रिवीजन है, तो 4 रिवीजन है सर, 4 रिवीजन अगर आप प्रॉपर कर लोगे तो सर कोई आपको रोक ही नहीं सकता पेपर क्लियर करने से, आराम से आपका पेपर क्लियर होगा। ठीक है जी, बात समझ में आती है। ये प्लानिंग किसके लिए सर, जिनका एक ही ग्रुप है, चाहे आपका ग्रुप 1 हो चाहे ग्रुप 2 हो, ठीक। एग्जाम के बाद दोबारा वीडियो बनेगी, जिन्होंने एग्जाम दे रखा है उनके लिए दोबारा वीडियो बनेगी। अगर आपका सर पास हो जाता है तो आप यही प्लानिंग चलते चले हो, इसलिए आप अभी शुरू कर सकते हो ये प्लानिंग, तो आप यही प्लानिंग को फॉलो करते चले जाओ। और अगर सर कुछ रहता है, ऊंच नीच रहती है, तो उसके लिए मैं बता दूंगा उस टाइम पे आपको क्या करना है। अब आता है सर बोथ ग्रुप्स वाले स्टूडेंट, ठीक है सर, बोथ ग्रुप्स। देखो जी, बोथ ग्रुप्स वाले बच्चे, सर हमें भी बताओ क्या करें हम। देखो बोथ ग्रुप्स वालों के ऊपर पहले से प्रेशर काफी होता है, मैं मानता हूं सर, बोथ ग्रुप्स वालों के ऊपर पहले ही प्रेशर काफी होता है। थोड़ा बोथ ग्रुप के कंपैरिजन में सिंगल ग्रुप वाला बच्चा थोड़ा रिलैक्स होता है, बोथ ग्रुप्स के ऊपर प्रेशर होता है, ठीक। तो बोथ ग्रुप्स वाला बच्चा क्या करेगा सर, मैं ये भी नहीं कह सकता सर बोथ ग्रुप वाले का कोर्स पूरा हो गया होगा, नहीं सर, हो सकता है थोड़ा अभी रह रहा हो। तो मैं आपको पहले तो ये टाइम दे रहा हूं, कंप्लीट कर लो अपना कोर्स बाय फेब एंड। फेब के एंड तक आप सबसे पहले अपना ग्रुप 2 का कोर्स खत्म कर दो। देखो ग्रुप 1 तो आप करके बैठे हुए हो, ग्रुप 2 चल रहा है आपका, और उसको आप सर फेब एंड तक खत्म कर दो, ठीक। वैसे तो अगर आप, आई डोंट नो सर क्या कर रहे होंगे, मैं हमेशा से ये गाइड करता हूं कि जब भी आप ग्रुप 2 स्टार्ट करते हो तो सर 2-3 घंटे आप ग्रुप 1 को साथ साथ रिवाइज करते चले जाया करो। अगर आप इस चीज को फॉलो करो तो सर एक रिवीजन तो आप ग्रुप 1 की तभी कर चुके होंगे। अब आई डोंट नो सर कितने बच्चे इस चीज को फॉलो करते हैं, कितने नहीं करते हैं, बाकी कोई बात नहीं सर, कर रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन आप फेब एंड तक अपने ग्रुप 2 के कोर्स को खत्म करो जितनी जल्दी हो सके, चाहे आपको सर एक दिन में 16-16 घंटे भी पढ़ना पड़े। इस टाइम पे अगर टाइम दे दोगे तो सर फायदा हो जाएगा। अभी थोड़ा ढीले पड़ जाओगे तो सर आगे जाके बहुत प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, फिर वो हैंडल भी नहीं होगा, ठीक। तो आपको फेब एंड तक अपना क्या करना है, कोर्स को पूरा खत्म कर देना है ग्रुप 2 को। अब आप लोग क्या करोगे सर, देखो क्योंकि आपके पास 8 सब्जेक्ट है, टाइम सर आपके पास भी उतना ही है, तो सर आपको 4 रिवीजन तो मिल नहीं पाएंगी। आपके लिए सर मैं 2 रिवीजन ऐसी बना रहा हूं कि 2 रिवीजन में ही आपका सर काम पूरा हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा एकदम काम, ठीक। तो 2 रिवीजन ही सर आपके लिए काफी है, ठीक। बाकी जो ग्रुप 1 पहले से पढ़ता रहे तो आई होप उन्होंने एक रिवीजन तो ग्रुप 1 की वो कर ही चुके होंगे, कोई बात नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको सर पहली रिवीजन 1, जिसको हम बोलेंगे फास्ट रिवीजन, ठीक। अच्छा कोई बच्चा अगर मान लो सर मेरा तो ग्रुप 2 भी कंप्लीट हो चुका है, मैं क्या करूं, तो सर वो आज से ही अपनी रिवीजन की प्लानिंग कर ले। मतलब क्या करना, जो मैं भी आपको प्लान दे रहा हूं ना रिवीजन का, उसमें अपने डेज को बढ़ा लेना, उसमें अपने डेज को आप बढ़ा सकते हो, या फिर एक एक्स्ट्रा रिवीजन अपनी प्लानिंग कर सकते हो, एक एक्स्ट्रा रिवीजन अपनी भी जोड़ सकते हो, वो आप कर लेना, ठीक। तो फास्ट रिवीजन आपको क्या करना है सर, यहां पर आपको 12 डेज निकालने हैं इनटू 2 सब्जेक्ट्स पर डे, 2 सब्जेक्ट्स पर डे, 12 डेज इंटू 2 सब्जेक्ट्स पर डे, 12-12 दिन का स्लॉट निकालो,
और दो दो सब्जेक्ट उठा के खत्म करते चले जाओ। तो 12-12 दिन दो दो सब्जेक्ट उठाओगे तो आपको 4 स्लॉट चाहिए, तो मोटा मोटा आपके 48 डेज बनते हैं, एक आध दिन ऊपर नीचे भी लेते हैं। तो ये सर आपका काम जो है वो मिड ऑफ अप्रैल तक खत्म हो जाएगा, मिड ऑफ अप्रैल तक खत्म हो जाएगा। स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट, स्टार्टिंग फ्रॉम फेब एंड। अगर आप फेब एंड या मार्च 1-2 मार्च से स्टार्ट करते हो तब की बात कर रहा हूं मैं। अगर आप अभी से शुरू करते हो तो सर आप एक्स्ट्रा रिवीजन प्लान कर सकते हो अपनी, ठीक। तो मैं थोड़ा कंजर्वेटिव लेके चलता हूं कि सर मान लो कुछ बच्चों का कोर्स अब रह रहा होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप अपना फेब एंड तक कोर्स को खत्म करो और उसके बाद आप 12-12 दिन के स्लॉट निकालो जिसमें आप एक स्लॉट में दो दो सब्जेक्ट पढ़ोगे, ठीक। यहां पर सर हमें कितनी देर पढ़ना चाहिए, देखो आपको थोड़ा सा टाइम बढ़ाना पड़ेगा यहां पर, ठीक। क्योंकि आपका सर बोथ ग्रुप्स है तो मैं मेरे हिसाब से आपको एक दिन में 12 to 14 आवर्स तो स्टडी देनी ही पड़ेगी, 12 से 14 घंटे की आपको स्टडी देनी पड़ेगी, ठीक। तो आप दो सब्जेक्ट्स जो पढ़ोगे वो कितने घंटे पढ़ोगे, 6 to 7 आवर्स पर सब्जेक्ट, 6 से 7 घंटे पर सब्जेक्ट आपको देना पड़ेगा, ठीक। तभी सर आपका जो पहली रिवीजन होगी वही आपकी कहते हैं ना बिल्कुल परफेक्ट रिवीजन होगी। पहली रिवीजन आपकी इतनी कमाल हो जाएगी सर आपको अगली रिवीजन की इतनी रिक्वायरमेंट भी नहीं पड़ेगी, ठीक। यहां पर सर आपको कॉम्बिनेशन किस तरीके से बनाने हैं, कॉम्बिनेशन सर वही बनेंगे थ्योरी प्रैक्टिकल लेके चलना। जैसे आपने कॉम्बिनेशन बना लिया अकाउंट्स प्लस लॉ। अच्छा एक गड़बड़ी क्या करते हैं बच्चे, ग्रुप 1 का एक सब्जेक्ट, ग्रुप 2 का एक सब्जेक्ट, ये गलती मत करना सर। पहले ग्रुप 1 फिर ग्रुप 2, जो भी चीज है ना सर एक पूरी पक्की होनी चाहिए चीज आपकी, क्योंकि आपको सेट ऑफ वाली चीज भी सर याद रखनी है, सेट ऑफ से भी निकलते हैं ग्रुप्स। तो अकाउंट्स प्लस लॉ, कॉस्ट प्लस टैक्स, ठीक है सर। ग्रुप 2 में सर आपने कॉम्बिनेशन बनाया एडवांस प्लस ऑडिट और उधर ईआईएस प्लस एफएम, ऐसे करके सर आपने कॉम्बिनेशन बनाया, ठीक। ओके 4 कॉम्बिनेशन आपके बन गए। करोगे क्या इस टाइम पे सर, वही सेम चीज रिपीट कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट्स प्लस जहां से भी आपने क्लास लिया है उनकी बुक, आईसीएआई का स्टडी मटेरियल, पास्ट 4 आरटीपीज और पास्ट 4 एग्जाम क्वेश्चंस, ये आप करोगे। पास्ट 4 आरटीपीज और पास्ट 4 एग्जाम क्वेश्चंस ये आप करोगे। और सर यहां पर आप क्या करोगे सर, मार्क कर लेना सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मार्क कर लेना सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट लगते हैं, चीजें जो आपके लिए दिक्कत क्रिएट करिए वो चीजों को मार्क कर लेना, सो दैट आप सेकंड रिवीजन में उसे प्लान करो। सेकंड रिवीजन भी हो जाएगी ग्रुप 2 वालों की, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्रुप 2 में बच्चों को ये लगता है कि सर टाइम होता नहीं है, इतनी सारी चीजें हैं तो हम कैसे रिवाइज करेंगे। सब होता है सर, एवरीथिंग इज पॉसिबल, बस घबराना नहीं है। पॉजिटिव एटीट्यूड से कोई भी चीज उठाओगे तो सर हमेशा वो चीज आपकी कंप्लीट होगी ही होगी। पहली डर डर के चीजें उठाओगे तो सर वो डरते ही चले जाओगे, फिर वो चीज आपकी आधी अधूरी रहेगी और पैनिक क्रिएट होगा, परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी, ठीक। तो बिल्कुल बेफिक्र होके, बिल्कुल घबराए बिना आपको चीजें उठानी है, ठीक। ये मत सोचो सर मेरा एग्जाम है, एक तो एग्जाम का प्रेशर अपने ऊपर मत लाया करो, अभी एग्जाम दूर है सर। आप इस समय देखो कि सर मेरे को अपना बेस्ट देना है, मेरे को अपना 100% एफर्ट लगाने हैं, बाकी जो होगा सर वो सब भगवान के हाथ में छोड़ दो, लेकिन आप अपनी तरफ से पूरे एफर्ट लगाओगे, बस ये आप प्रॉमिस करो अपने आप से, किसी से प्रॉमिस नहीं करना सर, अपने आप से प्रॉमिस करो, अपने आप से वादा करो कि मैं अपना 100% दूंगा एट एनी सिचुएशन। सर मैं बिल्कुल नहीं हिम्मत हारूंगा, मैं अपना 100% दूंगा। बहुत से बच्चे सर हिम्मत हार जाते हैं बीच में, पढ़ते पढ़ते ही वो हिम्मत हार जाते हैं और फिर वो अपने अटेम्प्ट को स्किप करना शुरू कर देते हैं। सर अटेम्प्ट स्किप करने से कुछ नहीं होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होता अटेम्प्ट स्किप करना। एक चीज ध्यान रखना, आज अगर आप अटेम्प्ट स्किप कर रहे हो ना, फिर दोबारा सर सेम टाइम आपका दोबारा आ जाएगा, फिर वही 2-3 महीने रह जाएंगे एग्जाम के, बिल्कुल इसी कहते हैं ना इसी सिचुएशन पे आप आगे फिर अगले 6 महीने बाद भी खड़े होंगे, फिर कब तक अटेम्प्ट स्किप करोगे ये भी बताओ ना। तो सर अटेम्प्ट स्किप करना कोई सॉल्यूशन नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी है, लगे रहना है आपको, ठीक। ओके तो यहां पर आपने क्या करा सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क किया, ठीक है। यहां पर फिर आप क्या करोगे सर, सेकंड रिवीजन निकालोगे जिसे मैं रिवीजन नंबर 2 दूंगा। सुपर फास्ट रिवीजन, सुपर फास्ट रिवीजन, ठीक। यहां पर आप क्या करोगे सर, यहां पर आप 3-3 दिन उठाओ। देखो अगेन ये आपकी लास्ट रिवीजन है ग्रुप 2 वालों के लिए सर, एक एक सब्जेक्ट की ये आपकी लास्ट रिवीजन है। 12, 13, 14 ये 3 दिन सर आप अकाउंट्स के लिए रिजर्व कर देना, ठीक। उससे पहले पहले का जो टाइम है, देखो आधा तो आपके पास अप्रैल होगा और कुछ दिन आपके पास मई के भी होंगे, तो यहां पर आप 3-3 दिन उठा लेना एक सब्जेक्ट के लिए। तो 3 days into 8 सब्जेक्ट्स, तो यू हैव 24 days, तो कहीं ना कहीं सर आपके 24 दिन निकल ही आएंगे,
ठीक। तो यहां पर आपको 3-3 दिन में एक एक सब्जेक्ट उठाना है कि भाई जैसे पहले अकाउंट्स उठा लिया, फिर लॉ उठा लिया, फिर कॉस्ट, टैक्स, एडवांस, ऑडिट, ईआईएस, एफएम, ऐसे करके हमने क्या करे सर 8 सब्जेक्ट को पकड़ लिया, 3-3 दिन दिए। अब इन 3-3 दिन में आप क्या करोगे सर, इन 3-3 दिन में आपके लिए सर बहुत चीजें हैं। ठीक, कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे सुपर फास्ट तरीके से, सुपर फास्ट तरीके से सर, जितना तेज हो सके उतनी तेज। ठीक, कोई रिवीजन चार्ट अगर आपने बना रखे हैं तो सर बना लेना, नहीं बनाया तो सर अभी बनाने का टाइम होगा, जब आप ये पढ़ोगे ना तब उस टाइम पे आप थोड़ा शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करना, जितना आप कंसाइज कर लोगे उतनी चीज आपकी रिवाइज हो जाएंगी। तो कॉन्सेप्ट्स पढ़ना, जो मैंने यहां पर सर मार्क्ड क्वेश्चन दिए थे आपको, ये मार्क क्वेश्चंस जो हैं ये आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहां पर करना, क्योंकि एक एक क्वेश्चन नहीं कर सकते, सिर्फ इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करना। अगर आप कोई मैराथन देखना चाहो तो सर आप मैराथन देख सकते हो, मैराथन का टाइम आप यहां पर दे सकते हो। प्लस सर ये चीज मत भूलना, कुछ भी भूल जाओ लेकिन ये मत भूलना, मॉक टेस्ट, दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सर मॉक टेस्ट जरूर देना है, हर सब्जेक्ट का एटलीस्ट एक पेपर जरूर लिख के जाओगे बोथ ग्रुप्स वाले, और जो सिंगल वाले हैं वो एटलीस्ट 2 से 3 मॉक टेस्ट दे देना। ठीक, और बोथ ग्रुप वाला सर एक पेपर जरूर लिख के जाओगे। आप सब चीज छोड़ दो, आप कोई मैराथन नहीं देख पा रहे कोई दिक्कत नहीं है, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को नहीं देख पा रहे कोई दिक्कत नहीं है सर, आप एटलीस्ट कॉन्सेप्ट पढ़ के मॉक टेस्ट जरूर दो, क्योंकि मॉक टेस्ट सर वो आपकी ना एक तरीके से ऐसी प्रैक्टिस हो जाती है आपकी एग्जाम लाइक सिचुएशन में कि सर आपको वहां पर आधी घबराहट तो यही खत्म हो जाएगी। हम घबराते इसलिए क्योंकि सर हमें क्या होता है कि सर हम पेपर देने जाएंगे, हमें पता नहीं सर वहां पर क्या माहौल होगा, वो माहौल पहले घर पे ही क्रिएट कर लो मॉक टेस्ट से। ठीक है, देखो वीडियो थोड़ी डिटेल जा रही है, थोड़ी बड़ी जा रही है, क्योंकि डिटेल में डिस्कशन हो रहा है तो थोड़ी बड़ी होगी, वीडियो को सर पूरी देखनी पड़ेगी आपको। ठीक, ओके, तो ये मॉक टेस्ट जरूर देने आपको सर, इसके आगे मैंने स्टार लगा दिया, जरूर भी लिख रहा हूं, जरूर देने आपको। ठीक, ग्रुप 1 वाले भी, ग्रुप 2 वाले भी। ठीक, तो सर ये इतना भी आप कर लोगे ना तब भी सर बोथ ग्रुप्स वाले बच्चे आप लोग पास हो जाओगे, पास हो जाओगे। पास होना सर, पास होना मुश्किल नहीं होता है, बस अगर आपकी प्लानिंग अच्छी है, अगर आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी है तो सर आपका काम बन सकता है। जिनका सर कोर्स पूरा हो चुका है वो सर अपनी एडिशनली यहाँ पर अगर थोड़ा सा जैसे टाइम बढ़ाना चाहे, दिन बढ़ाना चाहे तो दिन बढ़ा सकते हो, 12 की जगह आप 15-15 दिन कर सकते हो, यहाँ पर 3 की जगह 4-4, 5-5 दिन कर सकते हो, या आप एक रिवीजन इंक्लूड कर लेना। मेरे हिसाब से सर इन्हीं दिनों को बढ़ा लेना, क्योंकि एक रिवीजन फिर आप थोड़ी प्लानिंग करने में गड़बड़ी कर सकते हो। तो यहाँ पर आप जैसे 12 की जगह पर आप यहाँ पर 15 दिन कर लिए, 3 की जगह पर आपने 4-5-5 दिन कर लिए, वो आपके ऊपर है, जैसे भी आपको ठीक लगे ना आप थोड़ी टाइम को अपना प्लस माइनस ऊपर नीचे आप मैनेज कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर प्रिपरेशन। तो सर ये मेरे हिसाब से प्लानिंग है टू क्लियर सीए इंटर एग्जाम्स इन 3 मंथ्स। 3 महीने में सीए इंटर के एग्जाम किस तरीके से मैं क्लियर अपने कर सकता हूं। अब कोई सर अगर बच्चा बोलता है मेरे को कई बार कि सर मैंने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं करी, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ाई करी, मैंने किताबों को छुआ भी नहीं, क्या अब मैं 3 महीने पढ़ाई करके अपने सीए इंटर का निकाल सकता हूं? आंसर इज अ बिग नो। मजाक नहीं है ये, मजाक नहीं है सर, नहीं निकाल सकते। मैं जबरदस्ती आपको बोल दूं, बेफिजूल का कहते हैं ना, बेफिजूल में आपको मोटिवेट कर दूं कि हाँ आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, अरे नहीं हो सकता भाई। जो बच्चे 6-6, 8-8 महीने से कर रहे हैं उनसे पूछो ना, आप 3 महीने में कैसे कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो जिन्होंने अभी किताबों को टच भी नहीं किया है या बिल्कुल 10% टच किया है, प्लीज सर आप अगले अटेम्प्ट में दे देना, जब भी दो प्रॉपर तरीके से देना, बस समझ रहे हो? ओके, बाकी सर अगर आपको एडवांस अकाउंट्स की क्लास लगानी है, जैसे मैंने आपको बताया था सिंगल ग्रुप वाले बच्चे वो एडवांस अकाउंट्स एक ग्रुप का एक पेपर ले सकते हैं, तो एडवांस अकाउंट्स की क्लासेस अवेलेबल है, मैं आपको उसके बारे में कुछ बता भी देता हूं। 1 मिनट, यहाँ पर मिल जाएगा आपको, ये लीजिए सर, एडवांस अकाउंट्स की क्लास अगर आपको चाहिए तो सर आप लगा सकते हो। ये सर लेक्चर की डिटेल्स है, गूगल ड्राइव मोड पे जो लेक्चर्स है वो 9,000 रुपीज है, पेन ड्राइव पे इट्स 10,000 रुपीज। उसके बाद सर आपके डिटेल कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स रहते हैं, टेस्ट सीरीज मिलेगी, और डाउट रेजोल्यूशन सर आपका प्रॉपर रहेगा, 24 घंटे के अंदर अंदर आपका डाउट सॉल्व होगा, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। लिख के लिखवा लेना सर, 24 घंटे में आपका डाउट रिजॉल्व होगा ही होगा। अगर कोई पास स्टूडेंट मेरा देख रहा हो या मेरा कोई ग्रुप 1 का बच्चा देख रहा हो तो जरूर कमेंट करना सर सपोर्ट सिस्टम कैसा है और आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे। जिन्होंने ग्रुप 2 लिया है या ग्रुप 1 लिया है, प्लीज सर आपका फीडबैक जरूर चाहूंगा मैं इस वीडियो पे। ठीक है जी, तो सर ये लेक्चर्स हैं, अगर इनकेस अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, मेरा नंबर दे रखा है 9717175748, आप मुझे इस पर सिर्फ व्हाट्सअप करना, यहाँ पर ही व्हाट्सअप करना। अगर आप कॉल पे बात करना चाहते हो तो सर ये बोर्ड लाइन नंबर है, इस पर मेरे स्टाफ से बात हो जाएगी 35560547, तो इस पर आप कॉल करके भी डिटेल्स ले सकते हो। ठीक है जी, चलिए फिर अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करिए सर। चाहो तो सब कुछ है आसान सर, लेकिन आपको करना पड़ेगा।
ठीक है जी, अच्छे से प्रिपरेशंस करिए। कोई दिक्कत परेशानी आती है तो सर आप मुझे व्हाट्सएप पे अपनी क्वेरी भेज सकते हो, चाहे आप मेरे स्टूडेंट हो या ना हो, कोई भी चीज़ों में फंसते हो तो सर कोशिश करूंगा मैं आपकी जितनी जल्दी हो सके रिप्लाई करने की। ठीक है जी, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।